एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक तालाब देखा जिसमें कई बच्चे हंसते खेलते तैरते हुए आनंद ले रहे थे। लेकिन उन्हीं बच्चों के बीच एक बच्चा उदास मुद्रा में किनारे बैठा हुआ था। माता पार्वती का कोमल हृदय यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, स्वामी, ये बच्चा इतना उदास क्यों है जबकि बाकी सब आनंद में तैर रहे हैं? शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, ध्यान से देखो, इस बच्चे के दोनों हाथ नहीं है, इसीलिए यह तैर नहीं पा रहा और दुखी है। माता पार्वती ने गंभीरता से कहा, तो फिर आप अपनी शक्ति से इसे हाथ दे दीजिए ना, ताकि यह भी अन्य बच्चों की तरह खेल सके, आनंद पा सके। भगवान शंकर बोले, देवी, हम ईश्वर होकर भी विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यह बच्चा पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आज इस अवस्था में है। माता पार्वती ने करुणा भाव से बार बार प्रार्थना की, हे नाथ, आप करुणा के सागर हैं, कृपा करके इस बालक को नया जीवन दें। भगवान शंकर अंततः सहमति दे देते हैं और उस बालक को अपने तपोबल से दोनों हाथ प्रदान कर देते हैं। अब वह बच्चा भी प्रसन्न होकर तालाब में कूदता है और बाकी बच्चों के साथ तैरने लगता है। एक सप्ताह बाद शंकर और पार्वती जी पुनः उसी मार्ग से गुजरे। उन्होंने देखा कि तालाब में अब केवल वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे तालाब के बाहर खड़े थे, भयभीत से। माता पार्वती ने विस्मित होकर पूछा, स्वामी, अब क्या हुआ? बाकी बच्चे बाहर क्यों हैं? भगवान शंकर ने कहा, ध्यान से देखो, वही बच्चा पानी में बाकी बच्चों को जबरन डुबो रहा है, इसलिए सब बच्चे उससे डरकर बाहर भाग गए हैं। पार्वती जी स्तब्ध रह गईं। भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यही कारण है कि हम विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते। यह बालक अपने पूर्व जन्म में भी अपने हाथों से दूसरों को कष्ट देता था। उसी कर्म के कारण इसका यह जन्म बिना हाथों के हुआ। अब जब इसे हाथ वापस मिले तो फिर वही कृत्य दोहराने लगा। प्रकृति हर कर्म का लेखा जोखा रखती है। न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। हर आत्मा जब इस संसार में जन्म लेती है तो वह निष्पाप होती है, लेकिन जैसे जैसे जीवन में कर्म किए जाते हैं वैसा ही उसका भाग्य बनता है। किसी का जन्म झुग्गी में होता है, किसी का महलों में। कोई अपाहिज होता है तो कोई स्वस्थ, कोई धनवान है तो कोई दरिद्र। परंतु यह सब स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। अगर कोई व्यक्ति आज पैसे के घमंड में बुरे कर्म करता है तो आने वाले जन्मों में उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। कर्म का बही खाता अचूक होता है, न उसमें गलती होती है न पक्षपात। भगवान ने आगे कहा, राजा दशरथ के घर स्वयं भगवान राम ने जन्म लिया था, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्हें पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़े। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था, जिस प्रकार हम अपने पुत्र श्रवण की मृत्यु से दुखी होकर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प कर प्राण त्यागोगे। यह श्राप ही दशरथ के जीवन का अंत बन गया। इससे यह सिद्ध होता है कि किया गया कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका भुगतान अवश्य होता है, चाहे वह सामान्य मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर। इसलिए हे मानव, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में सदैव सत्कर्म करो। ऐसे कार्य मत करो कि तुम्हें या तुम्हारे कारण किसी और को पीड़ा पहुंचे। अपने कर्म ऐसे बनाओ कि इस संसार से जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान और प्रेम से याद करें। सिर्फ अमीर बनना ही उद्देश्य नहीं, बल्कि चरित्रवान और करुणावान बनना ही सच्ची सफलता है।